શ્રી શાસ્ત્રી સ્વામી ધર્મપ્રસાદ દાજે BA BEd કોલેજમાં આપ સभी विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। छात्र व छात्राएँ, कल हमने FY BA सेमेस्टर 2 गौण 2 पेपर नंबर 4 हिंदी आपका बंटी में जब हमने वो प्रश्न जो मूल्यांकन आपका बंटी उपन्यास की कथा शिल्प की दृष्टि से मूल्यांकन करते हुए कथा वस्तु की समीक्षा के बारे में भाग 2 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम भाग 3 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। कल हम कथा वस्तु कौशल का मूल्यांकन वहाँ तक पहुँचे थे। आगे हम पढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण से इस उपन्यास के ऊपर विचारार्थ निम्नलिखित विशेषताओं के ऊपर अवलोकन करना आवश्यक है। कथा की विविधता। इस उपन्यास में विविध कथा पद्धतियों का उपयोग किया गया है। उपन्यास के पात्रों में भी पर्याप्त वैविध्य है। एक और अपने अभिमान में चूर चूर शकुन है तो अत्यंत व्यवहार कुशल डॉक्टर जोशी भी है, जो समय के अनुरूप लाभ उठाने से कभी नहीं चूकते। इसी प्रकार से पुरानी रूढ़ियों एवं परंपराओं में जकड़ी फूफी है, अपने अहम के झोंक में झुकी तलाक लेने वाली शकुन है। इस सारी परिस्थितियों में माता पिता के होते हुए उन दोनों के कटा बंटी भी है, जो हर घटना में पाठक के सहानुभूति का बेमिसाल पात्र है, या अनिवार्य पात्र भी है और नायक के रूप में भी है। तो यहाँ कथा वस्तु कौशल का मूल्यांकन इस दृष्टि को विचार विमर्श करते हुए यो विशेषता अवलोकन करना भी आवश्यक है। तो यहाँ उपन्यास में तमाम पात्रों की पर्याप्त वैविध्यता भी रही है। एक और अभिमानी चूर चूर होकर शकुन है, तो अत्यंत व्यवहार कुशल के रूप में डॉक्टर जोशी का पात्र भी सामने आते हैं, जो अनुरूप को लाभ उठाने से नहीं चूकते। इसी प्रकार से पुरानी रूढ़ियों एवं परंपराओं में जकड़ी फूफी है, अपने अहम के झोंक में झुकी तलाक लेने वाली शकुन है। इसी सारी परिस्थितियों में माता पिता के होते हुए भी जो बंटी अकेला रहता है और जो हर घटना में पाठक के सहानुभूति का बेमिसाल पात्र के रूप में बंटी आता है। इसके बाद कथा की सरलता और अहजता। तो आपका बंटी की कथा विकास बहुत ही सरल एवं सहज ढंग से आगे बढ़ा है। इसकी कथा सहज ढंग से आगे बढ़ती है। गौण कथा मुख्य कथा को स्फूर्ति प्रदान करते सहज रूप में आगे कदम सड़काती ही रहती है। संपूर्ण कथा का तंत्र में अपूर्व एकान्विता परिलक्षित होता है। तो यहाँ सरलता अहजता आपका बंटी कथा वस्तु में विकास की दृष्टि से बहुत ही सरल एवं सहज ढंग से आगे बढ़ता है, और सहज ढंग से आगे ऐसी बढ़ती है कि गौण तथा मुख्य कथा को स्फूर्ति प्रदान भी करती है, सहज रूप भी देती है। तो यहाँ अपूर्व एकान्वित परिलक्षित होता है। इसके बाद कथा विकास में मनोवैज्ञानिकता। तो प्रस्तुत उपन्यास आपका बंटी में कथा वस्तु यथार्थ के धरातल पर अवलंबित है, तथा लेखिका का उद्देश्य ही कि बाह्य गतिविधियों का वर्णन प्रस्तुत करने के बजाय आंतरिक मनोवैज्ञानिकता को प्रकाश में लाना है। घटनाओं एवं क्रियाकलापों में कार्यरत मानव मन का सूक्ष्म विश्लेषण चित्रित करना है। पात्रों की मन स्थितियों के विवेचन में अद्भुत सफल हुई है। तो यहाँ कथा के विकास में मनोवैज्ञानिक बात की है, वो भी उपन्यास में कथा वस्तु यथार्थ रूप में धरातल पर अवलंबित है। यहाँ लेखिका मनु भंडारी ने बाह्य गतिविधियों का वर्णन प्रस्तुत करने के बजाय आंतरिक मनोवैज्ञानिकता को भी प्रकाश में लाना है, और यहाँ घटनाओं के क्रियाकलापों में कार्यरत मानव मन का सूक्ष्म विश्लेषण भी चित्रित किया है, और मन स्थितियों को भी विवेचन में अद्भुत सफलता पाई है। इसके बाद अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता। तो यहाँ आपका बंटी उपन्यास की लेखिका ने भरपूर प्रयत्न किया है कि किसी भी प्रसंग को अनावश्यक और अनुचित ढंग से विस्तार न किया जाए। लेखिका ने भरसक प्रयत्न किया है कि गागर में सागर भरा जाए, अर्थात थोड़े से शब्दों में अधिक से अधिक कहने में पूर्ण सफल हुई है। उन्होंने सूक्ष्म मानवीय भावों का सजीव चित्रण किया है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि से मानव मन का कोई भी कार्य व्यापार अदृष्ट नहीं है। उन्होंने शकुन के नारी हृदय और बंटी के निष्कलंक तथा सीधे साधे मनोभावों को बखूबी ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ अभिव्यक्ति और संक्षिप्तता। आपका बंटी उपन्यास में मनु भंडारी ने
लेखिका ने भरपूर प्रयत्न किया है कि प्रसंग आपका बंटी में अनावश्यक और अनुचित ढंग से विस्तार किया जाए। और लेखिका ने यह भी प्रयास किया है कि गागर में सागर भरा जाए, यानी कि थोड़े से शब्दों में अधिक से अधिक कहा जाए, और पूर्ण सफल भी हुई है। और सूक्ष्म मानवीय भावों को सजीव चित्रण भी दिया है। उनके सूक्ष्म दृष्टि से मानव मन का कोई भी कार्य व्यापार अदृष्ट नहीं है। यहाँ नारी हृदय का और बंटी का जो सीधे साधे मनोभाव को खूब बखूबी और ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त भी किया है। इसके बाद प्रसंगानुरूप विश्लेषण। तो यहाँ आपका बंटी उपन्यास में विश्लेषण संपूर्ण रूप से प्रसंग के अनुकूल रहा है। प्रसंगानुकूल भाषा शैली का प्रयोग किया है। उनकी बड़ी विशेषता यह है कि मानसिक विवेचन करते समय भी इनकी भाषा में कहीं दुरूहता नहीं आने पाई है। इन सभी विधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि आपका बंटी उपन्यास की कथावस्तु कथा शिल्प की दृष्टि से एक उत्कृष्ट, सरल, सहज, हृदयग्राफी कथावस्तु बन पड़ी है। प्रसंगों को यथास्थान अत्यंत हृदयहारी ढंग से उभारा गया है। विश्लेषण की कला अनूठा बन पड़ा है। समग्रतया यह कथावस्तु पूर्ण सफल रहा है। तो लास्ट में यह प्रसंगानुरूप विश्लेषण के बारे में जो लेखिका ने यहाँ उपन्यास में जो विश्लेषण किया है वो संपूर्ण रूप से प्रसंग के अनुरूप है और प्रसंगानुकूल भाषा शैली का प्रयोग भी किया है। यहाँ विशेषता भी ऐसी मानसिक विवेचन करते समय भी इसकी भाषा में कहीं दुरूहता नहीं पाई। इन सभी विधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्विवाद रूप से कहा भी गया है कि आपका बंटी उपन्यास की कथावस्तु कथा शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट और सरल, सहज, हृदयग्राफी कथावस्तु बन पड़ी है। तो यहाँ प्रसंग और यथास्थान अत्यंत हृदयहारी ढंग से उभरा है कि हृदय को छू लेती है। विश्लेषण की कला अनूठा भी बन पड़ी है और समग्रतया यह कथावस्तु पूर्ण सफल रही है मूल्यांकन की दृष्टि से और समीक्षा की दृष्टि से। और लास्ट में उपसाह। अजय बंटी को अपने साथ घर ले आता है और परिस्थिति के अनुकूल बंटी को ढालना चाहता है, किंतु वह निष्फल जाता है। अजय बंटी को स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहता है परंतु असमर्थ रहता है। अनंतः लाचार बनकर बंटी के विकास के उद्देश्य से उसे हॉस्टल में भेज देने का निश्चय करता है। ये उपसंहार की अवस्था कही जा सकती है। इस प्रकार से प्रस्तुत उपन्यास की कथा के विकास में तीनों स्थितियों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ लास्ट में अजय जो बंटी के पिता है वो अपने साथ घर ले जाते हैं और परिस्थिति के अनुकूल बंटी को ढालना चाहता है, किंतु वो निष्फल भी होता है। अजय बंटी को स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहता है परंतु असमर्थ रहता है। अंत में लाचार बनकर बंटी विकास के उद्देश्य से उसे हॉस्टल में भेज देने का निश्चय करता है। तो यहाँ बंटी अकेला बन पड़ता है। यह उपसंहार की अवस्था कही जा सकती है कि इस प्रकार से प्रस्तुत उपन्यास की कथा के विकास में तीनों स्थितियों के दर्शन होते हैं। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हमने जो आपका बंटी उपन्यास की कथा शिल्प की दृष्टि से मूल्यांकन करते हुए जो कथावस्तु की समीक्षा भाग 3 के बारे में अभ्यास यहाँ पूर्ण करते हैं। अस्तु।